नया साल आने वाला है और कितना अच्छा लग रहा है ग्रुप में। और यही मैं चाहती हूँ कि सब मिलके जो है ये साल जो खुशियों भरा रहे हमारा 2022। एक बात कहनी थी, कल मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी। हाँ जी। आप अगले साल के बारे में बता रहे थे कि शनि का ग्रह किस तरह से रहेगा। हाँ, शनि का ग्रह के बारे में तो बता दिया था, बाकी ग्रहों के बारे में क्या है? बारे में बताओ कि कैसे नहीं, बाकी ग्रह इसलिए नहीं बताए लिखित मैंने क्योंकि शनि जो है ना वो 2.5 साल बाद अपना घर बदलता है। और शनि जो है हमारे लिए कैसे मायने रखता है, शनि से हमें पता लगता है हमारा घर कैसा होगा, हमारा मकान कैसा बनेगा। सबको यही चाहिए होता है, घर मतलब रोटी कपड़ा और मकान वाली बात है। और उसमें जो तुम्हारी गाड़ी और कार जो हम यूज़ करते हैं, स्कूटर या जो भी वाहन होते हैं, वो सब शनि देता है। तो इसलिए शनि का ज़्यादा जोर होता है और शनि से जो है बहुत अच्छा रहता है। बाकी देखो बाकी ग्रहों का पूरा महत्व है। अब जैसे बृहस्पति साल बाद राशि बदलने लगा है और वो भी कुंभ राशि में रहेगा शनि के साथ। तो दोनों हाँ बिल्कुल, इसका मतलब ये हुआ हम तैयारी कर लें, हम नहीं कार लेने के एक कन्फ्यूजन और थी, जैसे आप बता रहे कुंभ राशि में जा रहा है, तो कुंभ राशि 2 तरीके की होती है। एक होती है चंद्र राशि जो नाम के अनुसार होती है, और एक होती है डेट ऑफ बर्थ की। तो आप कौन सी राशि के बारे में बात कर रहे हैं? देखो शनि जो है वो कुंभ राशि में जा रहा है। अब जिसका लगन जो मर्जी हो उसका कुंभ राशि कहाँ पे पड़ती है ये देखना पड़ता है। जैसे मेरा मेष लगन है तो मेरी कुंभ राशि 11वें घर में ही पड़ती है और ये 11 नंबर की राशि है। लेकिन मान लो अगर किसी का कर्क लगन है 4 नंबर का, तो उसकी ये 8वें घर में पड़ रही है। तो ये सबकी अलग अलग है, ये कुंडली देख के ही पता लगता है, कुंडली देखे बिना नहीं बता सकते हम। बाकी ग्रह भी तो इफेक्ट डालते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिखित तुमने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है कि हमारे 9 ग्रह हैं और 9 ग्रहों का प्रभाव जो कुंडली में पड़ता है। और मैंने अब ये सोचा है कि जो नया साल आने वाला है तो क्यों ना मैं सबको, आज मेरा दिल कर रहा है मैं सबको बताऊंगी उन ग्रहों का असर क्या होता है और तुम्हें कैसे पता लग जाएगा कि ये ग्रह हमारे खराब हैं और कैसे आप इनको ठीक करोगे। अब मैं बताती हूँ, जैसे सूर्य ग्रह है, सूर्य ग्रह हमारी एनर्जी है, जो हमारे अंदर पावर है वो सूर्य की है। लेकिन अगर जब सूर्य जिसका खराब होता है उसका क्या होता है कि पिता पुत्र में नहीं बनती। जैसे शनि और सूर्य में नहीं बनती वैसे पिता पुत्र में नहीं बनती। अब और दूसरी बात, सूर्य अगर अच्छा ना हो तो जॉब नहीं मिलती, सरकारी नौकरी नहीं मिलती, आप मतलब सरकार के कामों में जो है आपको उल्टा खराबियां मिलती हैं, टैक्स पड़ जाते हैं आप पे ऊपर, झूठे इल्ज़ाम लग जाते हैं। तो सूर्य को ठीक करने का उपाय मैं एक उपाय बताती हूँ। वैसे उपाय तो बहुत सारे हैं लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। सूर्य आप गाय को गुड़ खिला सकते हो या गरीब को मीठा खिला सकते हो, ये दोनों उपाय में से आप कर लो। अब हाँ, और जैसे चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा जैसे हमें ऐसे पता लग जाता है जैसे किसी की माँ से ना बनती हो या किसी को माँ का प्यार ना मिले या माँ से दूर रहे। कई बच्चे माँ से दूर रहते हैं, उनका भी चंद्रमा अच्छा नहीं होता है, इसलिए होता है। तो चंद्रमा के लिए क्या होता है कि आप खीर प्रसाद आप लोगों में बांटें, खुद भी खाएं और सबको खिलाएं। और पूर्णमासी पे खास करके पूर्णमासी की जो खीर है ना वो बहुत महत्व रखती है आपकी लाइफ में। और उसके बाद है मंगल। और मंगल क्या होता है? मंगल होते हैं छोटे भाई कुंडली में, वो छोटे भाई भी होते हैं और हमारे दोस्त भी होते हैं, मंगल मेल दोस्त, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों के साथ आपने अपना अच्छा रखना है मंगल। तो सबसे पहले तो आप देखो कि मंगल के देवता हनुमान जी जो राम के कितने भक्त थे, तो हम उनकी जब सेवा करते हैं या हनुमान जयंती आती है, एक किस्म से वो मंगल की जो पूजा धरती पे होती है उसमें मंगल देव की पूजा होती है। तो ये आप समझ ही गए हो कि मंगलवार आपको क्या करना चाहिए। बूंदी तो आप समझ ही गए हो कि वो बूंदी सारी हनुमान जी ने तो खानी नहीं होती, तो वो तो गरीबों में ही बंटनी है। तो बूंदी का प्रसाद जब गरीबों में बट गया तो आपका मंगल अच्छा हो गया। ऐसे ही बुद्ध है, बुद्ध हमारी जितनी ये वनस्पति है जिसको हम खाते हैं, जिससे हम सारी जिंदगी जो है हमारे जो है त्वचा और सारी इस पे बुद्ध का असर है। अगर किसी की त्वचा खराब होती है, किसी की अपनी मामी मासियों से नहीं बनती या कुछ ऐसा होता है तो उसका बुद्ध खराब होता है। तो बुद्ध का तो सीधा उपाय यही है कि गाय को चारा। ठीक है, मैं एक उपाय बताती हूँ क्योंकि टाइम की वो कमी है। तो अब बृहस्पति है। अब बृहस्पति क्या है कि किसी को संपत्ति नहीं मिलती, ज़िंदगी में आया है तो उसको पैसा नहीं मिल रहा, उसकी शादी नहीं हो रही, उसके बच्चे नहीं हो रहे, और बच्चे हैं तो वो तरक्की नहीं कर रहे, तो बृहस्पति खराब है। तो उसमें आप बृहस्पतिवार को पहले हल्दी का टीका, तो मैं सबके लिए बोलूँगी, सबके लिए है वो ज़रूरी, हल्दी और चंदन का टीका। चाहे आप पीली चंदन का टीका लगाओ या हल्दी का टीका लगाओ। और दूसरा, आप केले के पेड़ की पूजा करते हो, वो तो आपको सब बताते होंगे, लेकिन केले बांटने से भी, केला क्या है, एक ऐसा आहार है जो बच्चा सबसे पहले उसको केला खिलाया जाता है क्योंकि वो हजम हो जाता है उसको, और वो उसके लिए पूरी डाइट है।
तो आप जब गरीबों को केला बांटेंगे तो वो क्या है कि आपका बृहस्पति का उपाय हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है शुक्र। शुक्र वो है मैरिड लाइफ के लिए, आपकी सारी ज़िंदगी के लिए। पति पत्नी में अगर आपके खटपट चलती रहती है तो आपको सबसे पहले गाय की सेवा करनी पड़ेगी। आपको रोज़ उसको गाय को रोटी देनी होगी, चाहे आप उसको चारा दें, चाहे आप उसको गुड़ खिलाएं, चाहे सर्दियों में गुड़, ठीक है, और गर्मियों में आप उसको केले खिलाएं, ठीक है। और पति पत्नी का तो सीधा उपाय मैंने इस हिसाब से मैंने कई तलाक जो है रोकी हैं, बिल्कुल तलाक होने की कगार पे होते हैं गाय की सेवा से ये हुए। और शनि का तो मैं आपको बता ही रही हूँ कि शनि तो है ही यही है कि अगर आप अपने नौकरों से अच्छा बिहेव करते हैं, अगर आप अपने जो आपके नीचे तबके के एम्प्लॉय अगर उनसे अच्छा बिहेव करते हैं और उनको खाने को खिलाते पिलाते रहते हैं तो आपका शनि अच्छा होता ही है। और बाकी सूर्य भगवान का तो ये है कि हमारे सिखों में हलवा प्रसाद है, तो हलवा प्रसाद जो कि हमेशा बढ़ता रहता है, खाते रहते हैं। बताना मैंने शनि का बताना। शनि का ये है कि शनि जो है हमारे नौकर चाकर जो होते हैं वो होते हैं, और शनि जैसे आपके ड्राइवर है या किसी के भी ड्राइवर है या छोटा तबका, अगर आप उनसे प्यार से बोलते हैं, घर में उनको, मेड है, हाँ उनको खिलाते पिलाते रहते हैं, उनको कुछ ना कुछ देते रहते हैं, तो शनि आपका स्वयं अच्छा हो जाता है। और जो इतवार है, रविवार, उनको मैं लोगों को कहती हूँ कि रविवार को चाहे अपने घर में थोड़ा सा हलवा बनाओ, लेकिन उसकी खुशबू से ही ना आपके घर में जो है खुशहाली फैल जाती है। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, थैंक यू वेरी मच।